मूवी के स्टार्ट में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते करते दूर पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। फिर वो ड्रैगन के पीछे रस्सियों की मदद से एक गार में उतर जाते हैं। बादशाह इस ड्रैगन को खत्म करने का हुक्म देता है, लेकिन ड्रैगन वहां आकर सब पर आग बरसाने लगता है और एक एक करके सभी सिपाही मारे जाते हैं। अब वहां सिर्फ बादशाह बच गया था। अब सदियों बाद एक और सल्तनत दिखाई जाती है। ये सल्तनत बहुत गरीब थी। यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी थी और लोग भूख और सर्दी से मर रहे थे। इस सल्तनत के बादशाह की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम एलोडी और छोटी का नाम फ्लोरिया था। बादशाह ने पहली मलका के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। बादशाह की बड़ी बेटी एलोडी बहुत ज़हीन और बहादुर थी। एलोडी के लिए एक बहुत बड़ी सल्तनत ओरिया की मलका अपने शहजादे हेनरी का रिश्ता भिजवाती है, जिस वजह से उसके फादर बहुत खुश थे, क्योंकि अगर ये रिश्ता हो जाता है तो उनकी सल्तनत के हालात बदल सकते हैं। अपनी सल्तनत की भलाई का सोचकर एलोडी भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है और इस शादी के लिए वो लोग ओरिया की सल्तनत जाने के लिए बहरी सफर पर निकल जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग ओरिया की सल्तनत में एंटर होने लगते हैं तो वहाँ उन्हें ड्रैगन के दो बड़े बड़े मुजस्मे बने दिखाई देते हैं। महल की तरफ जाते हुए वो देखते हैं कि ओरिया सल्तनत बहुत खुशहाल और दौलतमंद थी। फिर वो एक बहुत बड़े और शानदार महल में पहुँच जाते हैं। वहाँ की एक एक चीज बेहद कीमती थी। उन्हें उनके कमरों में पहुँचा दिया जाता है। अगले दिन उन्होंने वहाँ की मलका बादशाह और शहजादे से मुलाकात करनी थी। एलोडी अपने कमरे की बैल्कनी से बाहर देखती है तो उसे उसी महल की एक और मीनार की बैल्कनी में कोई लड़की दिखाई देती है। रात को एलोडी को नींद नहीं आती तो वो दोबारा से बैल्कनी में आकर बाहर का नजारा करने लगती है। तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी हुई दिखाई देती है। फिर सुबह उन सबको ओरिया की मलका बादशाह और शहजादे के पास ले जाया जाता है। मलका एलोडी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि अपनी कोई एक खूबी बताओ। एलोडी कहती है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। फिर मलका कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। वो एलोडी के फादर से कहती है कि इससे पहले मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो एलोडी और शहजादा हेनरी को आपस में बातचीत करने के लिए वहाँ से भेज देती है। एलोडी शहजादे को बताती है कि मैं सिर्फ अपनी सल्तनत की भलाई के लिए शादी कर रही हूँ। आपसे शादी के बाद हमारी सल्तनत भी खुशहाल हो जाएगी। फिर वो लोग घुड़सवारी करने लगते हैं। उसके बाद वो एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। एलोडी बताती है कि रात को मैंने सामने वाले पहाड़ पर आग लगी हुई देखी थी। शहजादा बताता है कि हाँ, इस पहाड़ के एक गार में हमारे एंसेस्टर्स के ज़माने से कुछ रस्में अदा की जाती हैं। कल भी उन्हीं 3 रस्मों में से एक रस्म अदा की गई थी और यही रस्म हमारी शादी के बाद भी अदा की जाएगी। दूसरी तरफ एलोडी के फादर जब मलका से मिलकर आती हैं तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। एलोडी की स्टेप मदर पूछती है, क्या हुआ, ये लोग हमें सोना तो दे रही है ना? तो एलोडी के फादर कहते हैं कि हाँ, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा सोना देंगे। एलोडी की स्टेप मदर पूछती है, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन वो कुछ नहीं बताते। उसके बाद वो मलका से बात करने जाती है तो मलका उसे बहुत रूडली बात करती है। वो कहती है कि तुम लोगों को पैसा चाहिए और हमें दुल्हन। ये शादी एक डील से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर एलोडी की स्टेप मदर शॉक में आ जाती है। वो फौरन एलोडी के पास आकर कहती है कि ये शादी करना सही नहीं होगा। मुझे उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन एलोडी इस बात की परवाह नहीं करती। एलोडी के फादर आकर उसकी स्टेप मॉम को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन एलोडी को बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनाकर तैयार किया जाता है और उसके ड्रेस में वहाँ के रस्मों रिवाज के मुताबिक एक चाकू भी रखा जाता है। फिर एलोडी और शहजादा हेनरी की शादी हो जाती है और शहजादा एलोडी को लेकर उन पहाड़ों की तरफ चला जाता है जहाँ एलोडी ने आग लगी हुई देखी थी। इस पहाड़ में एक गार था जहाँ शाही खानदान के लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। मलका एलोडी को एक सिक्का देकर कहती है कि ये रस्म सदियों से चली आ रही है। सदियों पहले जब हमारे एंसेस्टर्स इस आइलैंड पर आकर आबाद हुए तो उन्हें पता चला कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बीस्ट भी इस आइलैंड पर रहता है। इस बीस्ट ने हमारे गांव पर हमला करके लोगों को मारना शुरू कर दिया, तो बादशाह ने उससे लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी तलवार बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकी। इसलिए बीस्ट ने कहा कि अगर बादशाह अपनी 3 बेटियों को सेक्रीफाइस कर दे तो वो इंसानों को इस आइलैंड पर आबाद होने देगा। फिर बादशाह को अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपनी 3 बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ी और वो बीस्ट उन तीनों को खा गया। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन तब से अब तक बादशाह की आने वाली हर नस्ल ये रस्म अदा करती आ रही है। फिर मलका एक चाकू लेकर शहजादे और एलोडी दोनों के हाथ पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब तुम दोनों एक हो चुके हो। एलोडी भी शाही खून बन चुकी है। फिर वो कहती है कि ये तकरीब यही खत्म होती है। ये सिक्का नीचे खाई में फेंक दो।
एलोडी सिक्का खाई में फेंक देती है। फिर शहजादा हेनरी उसे गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। एलोडी बहुत खुश थी। वो नहीं जानती थी कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। शहजादा एलोडी को लिए पुल के दरमियान पहुंचकर रुक जाता है। वो एलोडी से कहता है, मुझे माफ कर देना, और फिर वो एलोडी को नीचे खाई में गिरा देता है। नीचे गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ अब कोई भी नहीं था। उसकी आवाज से सोई हुई ड्रैगन जाग जाती है। फिर एलोडी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल कर वहीं आ गिरती है। फिर वो देखती है कि वहाँ और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि उन लोगों ने उसे भी कुर्बान कर दिया है। एलोडी को गार के अंदर से आग जलती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो गार के अंदर जाती है, बहुत से जलते हुए परिंदे उड़ते हुए आते हैं और जल जल कर नीचे गिरने लगते हैं। उसी वक्त एक ड्रैगन वहाँ आ जाती है। एलोडी बहुत खौफजदा हो चुकी थी। ड्रैगन उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो एलोडी अपना नाम बताती है और पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो ड्रैगन कहती है कि तुम्हें वो प्रॉमिस पूरा करना होगा जो किया गया था। तुम शाही खून हो और तुम्हें मरना होगा, इसलिए अब तुम भागो ताकि मैं तुम्हारा शिकार कर सकूं। एलोडी जान जाती है कि मलका ने उसके खून में हेनरी का खून शामिल किया ताकि ड्रैगन को उसमें से शाही खून की बू आ सके। फिर एलोडी तेजी से वहां से भागती है और ड्रैगन उस पर आग से हमला करती है, लेकिन एलोडी भागकर एक छोटी सी गार में चली जाती है जो एक टनल जैसी थी। उसकी टांग आग से झुलस गई थी। एलोडी अपने गाउन में रखा हुआ चाकू निकालकर अपने ड्रेस का कपड़ा फाड़ती है और उसे अपने जख्म पर बांध लेती है। उसे वहां उस लड़की की लाश दिखाई देती है जिसे उसने कल महल में देखा था। वो इस तरह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लड़ने का फैसला करती है और वहां से उठकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाकर उसे सामने नीली रोशनी दिखाई देती है। एलोडी उस रोशनी के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में एक खाई थी। वो भागकर दूसरी तरफ छलांग लगा देती है, लेकिन इससे पहले वो फिसलकर खाई में जा गिरती, वो अपने चाकू की मदद से खुद को गिरने से बचा लेती है और फिर वो खुद को घसीटकर ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो नीली रोशनी असल में छोटे छोटे कीड़ों में से निकल रही थी। वो अपने स्लीव फाड़कर उसमें कुछ ग्लोइंग वर्म्स डाल लेती है ताकि वो उनकी रोशनी में आगे का रास्ता देख सके। उसके बाद उसे पानी का एक तालाब मिलता है। वो पानी पीना चाहती थी, लेकिन वो गंदा बदबूदार पानी था। वो ऊपर देखती है तो बर्फ के क्रिस्टल से पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे। वो उन कतरों से ही प्यास बुझाने के लिए मुंह खोलती है तो बर्फ के ऊपर ड्रैगन आकर उस पर आग बरसाती है। सारी बर्फ पिघल जाती है और इससे पहले कि ड्रैगन उस तक पहुंचती, एलोडी एक छोटी सी गार में घुस जाती है और वहां से फिसलती हुई नीचे एक ऐसी जगह गिर जाती है जहां उसे कई लड़कियों के नाम लिखे दिखाई देते हैं जो शायद पहले यहाँ तक बचकर पहुंच सकी होंगी। एलोडी थककर वहीं सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो ग्लोइंग वर्म्स उसकी जख्मी टांग से चिपके हुए थे। वो जल्दी जल्दी उन्हें अपने जख्म से हटाती है तो देखती है कि उसका जख्म हील हो चुका था, यानी उन कीड़ों में हीलिंग पावर्स थी। फिर वो देखती है कि इस गार में एक नक्शा भी बना हुआ था जिसके आखिर में सूरज बना हुआ था, यानी यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मौजूद था। फिर वो नक्शे को गौर से देखती है। उस नक्शे के मुताबिक जिस जगह उसे गिराया गया था वहाँ एक दरख्त था। उससे आगे एंट्रेंस केव थी। फिर वो बर्ड केव में आई। वहाँ से आगे वो ट्विस्टेड टनल से गुजरती हुई वो पानी और ग्लोइंग वर्म केव में पहुंची। फिर वहां से ड्रैगन से बचने के लिए वो जिस गार में अब खड़ी थी वो सेफ जगह थी। अब यहाँ से बाहर जाने के लिए उसे इस केव से निकलकर क्रिस्टल केव में जाना होगा और उससे ऊपर चढ़ते ही वो यहाँ से बाहर निकलकर आजाद हो जाएगी। वो सारा नक्शा याद करके वहां से निकलती है और क्रिस्टल्स के पास पहुंच जाती है। फिर वो अपना ड्रेस फाड़कर अपने हाथों और पैरों पर बांध लेती है ताकि नुकीले क्रिस्टल्स से बच सके। फिर वो वहां पड़े एक क्राउन की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। फिर आखिर वो ऊपर पहुंच ही जाती है, लेकिन ये तो पहाड़ की चोटी थी। यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर वो रोने लगती है। उसे वहाँ कुछ लोग घोड़ों पर सवार उसी तरफ आते दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए उन्हें आवाजें देती है, लेकिन इतनी दूर से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है। वो कहती है कि शहजादी, यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आज तक कोई भी बचकर यहाँ से नहीं निकल सका।
एलोडी वहाँ एक लड़की का स्केलेटन देखकर बहुत डर जाती है। इससे पहले कि ड्रैगन उसे मार डालती, गार के अंदर से एलोडी के फादर की आवाज आती है जो एलोडी को पुकार रहा था। ड्रैगन उसके फादर की आवाज सुनकर चौंक जाती है और उसके पीछे वहाँ से चली जाती है। एलोडी भी अपने फादर की आवाज सुनकर वापस गार की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में उसे ड्रैगन के 3 मरे हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि मलका ने उसे पूरा सच नहीं बताया था। असल में जब सदियों पहले बादशाह इस गार में आया तो उसी वक्त ड्रैगन के अंडों से 3 बच्चे निकले, जिन्हें देखकर बादशाह ने उन तीनों बच्चों को मरवा दिया और फिर ड्रैगन ने गुस्से में बादशाह के सारे सिपाहियों को मार दिया। लेकिन जब बादशाह ने ड्रैगन से अपनी जिंदगी की भीख मांगी तो उसने कहा कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ तुम्हें भी वो तकलीफ सहनी होगी। तुम अपनी हर नस्ल से मुझे 3 बेटियों की कुर्बानी दोगे, तभी तुम और तुम्हारी नस्लें यहाँ रह पाएंगी। और अब फिर से एलोडी को अपने फादर की आवाज आती है। वो दोबारा से उनकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ एलोडी के फादर को उसके साथी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तक एलोडी को ड्रैगन ने मार दिया होगा। तभी ड्रैगन वहाँ आकर उसके सब साथियों को मार देती है। एलोडी भी वहाँ पहुंचकर ये सब देख लेती है। फिर ड्रैगन एलोडी के फादर से कहती है कि अगर तुम एलोडी को लेने आए हो तो उसे आवाज देकर यहाँ बुलाओ। एलोडी का फादर कहता है कि क्या एलोडी जिंदा है? तो ड्रैगन कहती है कि हाँ, मुझे उसकी स्मेल आ रही है, वो यहीं कहीं छुपी हुई हमें देख रही है। एलोडी के फादर कहते हैं कि एलोडी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी सल्तनत के लोगों के लिए तुम्हें सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर मत आना। ये सुनकर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है और वो एलोडी के फादर के जिस्म में अपना पंजा गाड़ देती है। ये देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकलती है, जिसे सुनकर ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी वहां छुपे एलोडी के फादर के एक साथी की मूवमेंट से कुछ पत्थर गिरते हैं, जिनकी आवाज सुनकर ड्रैगन उसकी तरफ चली जाती है। एलोडी अपने फादर के पास आती है जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो उससे कहता है कि रस्सियों की मदद से इस गार से निकल जाओ। फ्लोरिया और तुम्हारी स्टेप मदर शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उसके साथ ही वो मर जाता है। एलोडी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। ड्रैगन गार में छुपे उस एक आदमी को भी मार देती है और वापस आकर एलोडी पर आग बरसाने लगती है। उसके बार बार के हमले से एलोडी खुद को बचाते हुए गार से बाहर निकल ही जाती है। फिर वो बाहर खड़े घोड़ों में से एक पर सवार होकर वहां से भागती है तो ड्रैगन भी उसके पीछे आती है। एलोडी घोड़े से उतरकर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन को जब एलोडी कहीं नहीं दिखाई देती तो वो गुस्से में हर जगह आग बरसाने लगती है। उसी वक्त मलका अपनी महल से उन आग के भड़कते हुए शोलों को देखकर कहती है कि मैं जानती थी जरूर वो लड़की हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगी। फिर वो इस शिप में जाती है जहाँ फ्लोरिया और उसकी स्टेप मदर एलोडी का इंतजार कर रहे थे। मलका फ्लोरिया को जबरदस्ती वहां से ले जाती है ताकि अब एलोडी की जगह उसकी बहन फ्लोरिया को सेक्रीफाइस करके अपनी सल्तनत को ड्रैगन से बचा सके। एलोडी की स्टेप मदर को सिपाही स्टैब करके जख्मी कर देता है। सारी रात पत्थर के नीचे आग के शोलों के दरमियान छुपे रहने के बाद जब सुबह एलोडी वहां से निकलती है तो देखती है कि आग अब बुझ चुकी थी। एलोडी खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसकी स्टेप मदर वहां आकर उसे बताती है कि मलका उसकी बहन फ्लोरिया को गार में ले गई है। ये सुनकर एलोडी अपनी बहन फ्लोरिया को बचाने वापस गार की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ मलका गार में आकर फ्लोरिया को भी खाई में फेंकना चाहती थी, लेकिन शहजादा हेनरी उसे रोकता है और कहता है कि अभी ये बहुत छोटी बच्ची है। शहजादे को कमजोर पड़ते देखकर मलका फ्लोरिया के हाथ पर कट लगाती है और फिर अपने ही हाथ पर कट लगाकर फ्लोरिया के हाथ पर रख देती है। फिर उसके सिपाही फ्लोरिया को उठाकर खाई में गिरा देते हैं, जहां ड्रैगन बेहोश फ्लोरिया को उठाकर अपने मरे हुए बच्चों के पास आ जाती है। उसे यकीन था कि एलोडी अपनी बहन को बचाने वहां जरूर आएगी। एलोडी गार में पहुंचती है और फिर पुल की रस्सी काटकर उससे नीचे खाई में उतर जाती है। उसे अपनी बहन को बचाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना थी। वो अब गार का नक्शा अच्छी तरह जानती थी, इसलिए सबसे पहले वो जाकर ग्लोइंग वर्म्स इकट्ठे करती है। फिर वो गंदा बदबूदार पानी खुद पर मल लेती है ताकि ड्रैगन को उसके खून की बू ना आ सके। उसके बाद वो वहां मारे गए सिपाहियों की चीजें एक जगह इकट्ठी कर देती है और एक हेलमेट में रेत भर देती है जिसमें सुराख था। फिर वो अपने बाल काटकर उन्हें सुलगा देती है ताकि उसके बालों से उड़ते हुए धुएं से ड्रैगन उसकी बू सूंघकर यहाँ आ सके। उसके बाद वो अपने फादर की तलवार उठा लेती है और उस तरफ चली जाती है जहाँ ड्रैगन ने उसकी बहन फ्लोरिया को रखा हुआ था। जैसे ही हेलमेट से सारी रेत निकल जाती है, सारी चीजें नीचे आ गिरती हैं।
शोर सुनकर ड्रैगन समझती है कि एलोडी वहां आ गई है। वो उसे ढूंढने दूसरी तरफ चली जाती है। उसके जाते ही एलोडी अपनी बहन फ्लोरिया के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें छुपना होगा। फ्लोरिया कहती है कि लेकिन आपका क्या होगा? तो एलोडी कहती है कि मुझे ड्रैगन को अब सच बताना होगा। फिर ड्रैगन भी वहां वापस आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था। उन्होंने कहा था कि तुम उनकी सल्तनत में बेगुनाह लोगों को मारती थी, लेकिन सच तो ये है कि बादशाह ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया था। ड्रैगन कहती है कि हाँ, इसीलिए अब तुमसे अपने बच्चों का बदला लूंगी। एलोडी कहती है कि हम उनकी बेटियां नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को कुछ और बताती, ड्रैगन उस पर हमला कर देती है, जिससे एलोडी पीछे पानी में गिर जाती है। एलोडी पानी से बाहर आती है तो वो आग की वजह से जलकर जख्मी हो चुकी थी। एलोडी को देखकर फ्लोरिया तलवार उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन आकर उसे अपने पंजे में जकड़ लेती है और उसे अपने एक नाखून से जख्मी कर देती है। दर्द की शिद्दत से एलोडी चिल्लाती है और अपना चाकू निकालकर ड्रैगन की आंख में मार देती है। ड्रैगन एलोडी को उठाकर दूर पटक देती है। एलोडी तलवार उठाकर उस पर हमला करती है। फिर ड्रैगन जैसे ही उस पर आग बरसाती है, वो आग पत्थरों से टकराकर वापस आती है और ड्रैगन को ही अपनी लपेट में ले लेती है, जिससे ड्रैगन बुरी तरह जख्मी हो जाती है और गिर जाती है। एलोडी उसके सामने आकर अपना हाथ उसे दिखाती है और कहती है कि ये लोग हमारे हाथ पर कट लगाकर अपना खून हमारे खून से मिला देते हैं, जिससे हमारे खून से तुम्हें शाही खून की बू आती है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, इसी तरह तुम भी अब तक बेगुनाह लड़कियों को मारती आ रही हो। ये सुनकर ड्रैगन पछताती है और कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती, बल्कि ग्लोइंग वर्म्स इकट्ठे करके उसके जख्मों पर डाल देती है, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं। इसके बाद एलोडी शाही महल में जाती है, जहां रस्म पूरी करने के लिए अब तीसरी लड़की से शहजादे हेनरी की शादी की जा रही थी। एलोडी उस लड़की को सच्चाई बताकर वहां से भागने को कहती है। फिर एलोडी वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है जो जो अपनी जान बचाना चाहता है उसके लिए अब आखिरी चांस है, अभी यहाँ से भाग जाओ। मलका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ड्रैगन से बच गई हो तो हम तुमसे डर जाएंगे? तुम अकेली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एलोडी कहती है कि मैं अकेली तो नहीं हूँ। उसी वक्त ड्रैगन वहां आ जाती है और मलका और उसके सारे शाही खानदान को मार डालती है। ड्रैगन का बदला अब सच में पूरा हो चुका था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एलोडी अपनी स्टेप मदर और बहन फ्लोरिया के साथ वापस अपनी सल्तनत की तरफ जा रही होती है, लेकिन अब ड्रैगन भी उसके साथ जा रही थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।